Hello everyone, welcome back to my channel Printhi's Lifestyle and I hope you all are doing good. So आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर हैक। बहुत सारी लेडीज़ के साथ विंटर में ये प्रॉब्लम आती है कि मॉर्निंग में उठने का मन नहीं होता है। उसके बाद अगर मॉर्निंग में उठ गया तो फिर घर के काम करने होते हैं, मेड हो या ना हो विंटर में हमें काम तो करने ही होते हैं। हाँ, मेड होती है तो कुछ हेल्प मिल जाती है और उसके बाद हमें फिर किचन का काम करना होता है और फिर किचन में जाओ और पानी का काम करो तो बिल्कुल करंट सा लगता है जैसे ही पानी में हाथ डालो। लेकिन हाँ, हम ठंड को ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ठंड से बचने के लिए कुछ हैक ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का ठंड होता है यहाँ पे और मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो आज मैं आपको जो विंटर हैक बताने वाली हूँ उन हैक्स को मैं भी फॉलो करती हूँ। फिर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं नाइट में जब सोने जाती हूँ तो सोने से पहले अपने स्वेटर, जैकेट, कैप और सॉक्स को मैं क्या करती हूँ कि अपने पिलो के ऊपर रख लेती हूँ और उसके बाद जब मैं सुबह उठती हूँ तो ब्लैंकेट से निकलने से पहले मैं क्या करती हूँ कि लेयरिंग कर लेती हूँ। स्वेटर, जैकेट, कैप, सॉक्स जो भी पहनना होता है वो मैं डाल लेती हूँ। तो वो डालने से होता क्या है कि एक तो अगर आप अपने कपड़े अपने पास रखेंगे, पिलो के पास रखेंगे तो वो गर्म भी रहेंगे और जब आप मॉर्निंग में उन कपड़ों की लेयरिंग करेंगे तो वो कपड़े गरम गरम रहेंगे तो आपको भी ठंड नहीं लगेगी। और कपड़ों की लेयरिंग करने के बाद ही आप कोई भी काम करें, वॉशरूम जाएं, पहले कपड़ों की लेयरिंग कर लें, उसके बाद ही जो भी काम है वो कीजिए। उठने के बाद जो पहला काम है वो आप चलने का कीजिए या एक्सरसाइज कर लीजिए। और अगर आपकी मेड नहीं आती है तो सबसे अच्छा है कि आप झाड़ू का काम कर लीजिए, झाड़ू लगाने का काम कर लीजिए, क्योंकि झाड़ू लगाने से जो गर्मी होती है और जो भी लेयरिंग होती है ना, इतनी ज़्यादा हमें गर्मी होती है कि कैप, सॉक्स, स्वेटर ऐसा निकालने लगते हैं हम लोग। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सो के उठने के बाद अगर आप झाड़ू करते हैं तो उससे आपको गर्मी लगेगी। उसके बाद थर्ड जो है वो है किचन में काम करना विंटर के टाइम में। तो विंटर में किचन में जाना ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि बार बार ठंडे पानी में हमें अपना हाथ डालना होता है। तो अगर आपके किचन में गीज़र है तो फिर गर्म पानी आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर गीज़र नहीं है तो आप क्या काम कीजिए कि अगर आपके यहाँ टैप में फ्रेश वाटर आता है तो उस फ्रेश वाटर से काम कीजिए। अगर आपके यहाँ किचन में फ्रेश वाटर का टैप लगा हुआ है तो आप उससे अपना काम कर लीजिए, क्योंकि वो इतना चिल्ड पानी नहीं होता, गर्म पानी होता है फ्रेश वाटर, तो उससे भी आप अपना किचन का काम कर सकती हैं। या अगर आपके यहाँ पानी का मोटर है, मशीन है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप अपनी शेड्यूलिंग ऐसे बनाइए कि मशीन ऑन किया उसके बाद अपना काम कर लिया, तो वो पानी जो है वो ठंडा भी नहीं होता है ज़्यादा, तो वो कर लिया। एक और सॉल्यूशन है मेरे पास, जो रबड़ वाले जो ग्लव्स आते हैं जो कि पेंट वगैरह घोलने में या फिर जो लोग पेंट वगैरह करते हैं वो पहन के ग्लव्स काम करते हैं, तो उस ग्लव्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। उस ग्लव्स को पहन के आप बर्तन वगैरह धो सकते हैं। तो उस ग्लव्स को पहनने के बाद उतनी ठंड नहीं लगती है, हाथ में पता नहीं चलता है, तो उस ग्लव्स को पहन के भी आप पानी का काम कर सकते हैं। फोर्थ सॉल्यूशन है, बहुत सारे लोग विंटर में ब्लैंकेट यूज़ करते हैं और ब्लैंकेट पे कवर नहीं लगाते हैं। और होता क्या है कि जब ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो उसको घर में वॉश करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो भारी भी हो जाता है वॉश करने के बाद, तो वॉश करना बहुत मुश्किल होता है। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि बार बार हम बाहर क्लीन कराएं, उसको ड्राई क्लीन कराएं, बाहर भी ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो ब्लैंकेट का कवर आता है, फ्लीस ब्लैंकेट वाला कवर आता है, तो हम अपने ब्लैंकेट पे उसको लगा सकते हैं। उसको लगाने के बाद क्या होता है, ठंड भी ज़्यादा नहीं लगती है और गर्म भी रहता है ब्लैंकेट। हमें क्या करना है कि जब भी हमारे ब्लैंकेट का कवर गंदा होगा तो उसको हम घर में भी हाथ से भी धुल सकते हैं और मशीन में भी धुल सकते हैं। और हमें ब्लैंकेट वाला भी टेंशन नहीं होगा कि ब्लैंकेट हमें घर में वॉश करना है या फिर कैसे वॉश करूं या बाहर कैसे वॉश कराने लेकर जाऊं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, वो 2, 3, 4 लेयरिंग किए हुए होते हैं तो भी उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैं उनको ये बोलूँगी कि ठंड में थर्मल ज़्यादा यूज़ करें। थर्मल
पहने नीचे इनर में आप थर्मल ज़रूर डाल लें, अपर और लोअर, क्योंकि थर्मल डालने से आपका आधा ठंड कम हो जाता है और हमारी बॉडी भी गर्म रहती है थर्मल पहनने से। और थर्मल पहनने के बाद आपको इतनी लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेयरिंग आप जितनी ज़्यादा लेयरिंग करेंगे उतना शरीर जो है मोटा लगता है और काम वगैरह करने में भी लेडीज़ को दिक्कत होता है। तो इतना ज़्यादा लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। थर्मल पहनिए, थर्मल के ऊपर आप स्वेटर जैकेट जो भी डालेंगे वो आपके लिए इनफ होगा और आपको जो है ठंड से भी राहत मिलेगी। बहुत सारी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होता है कि अलमीरा में जो भी कपड़े रखे होते हैं विंटर समर के, वो कपड़े अगर एक कपड़े निकालने होते हैं तो फिर जो है सेल्फ ख़राब हो जाता है, या 1-2 दिन कपड़े वो सही रहते हैं अलमीरा में, उसके बाद फिर बिखर जाता है। और उनको सेट करने के लिए हम पहले तो दिन ढूंढते हैं कि यार आज करेंगे, कल सेट करेंगे अलमीरा, और फिर वो नेक्स्ट डे होता रहता है। तो उसके लिए मैं ये बोलूँगी कि आप क्या करो, हम क्या करते हैं कि अलमीरा खोलते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कपड़े ढूंढते नहीं हैं, अलमीरा खोलते हैं, ऊपर जो कपड़े रखे रहते हैं वही हम निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर जैसे विंटर है तो विंटर के कपड़े हमें सामने रखने हैं, और जो समर है तो समर के कपड़े हमें पीछे रखने हैं। हमें निकालना है या हमारे बच्चों को कपड़े निकालने हैं तो वो सामने देखेंगे विंटर के कपड़े हैं तो वो निकाल लेंगे, ईजिली वो निकाल लेंगे, क्योंकि बच्चे हों या बड़े हों बहुत ज़्यादा ढूंढते नहीं है, ऊपर जो कपड़े रखे रहते हैं वही वो निकाल लेते हैं। तो इससे उनको बहुत ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और आपका अलमीरा भी ऑर्गेनाइज रहेगा। और अगर थोड़ा बहुत सेल्फ बिगड़ा भी हुआ है, कपड़े इधर उधर हैं, तो वो जब भी आप अलमीरा ओपन कीजिए उसको आप जो है कपड़ों को सही से लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपका अलमीरा भी ऑर्गेनाइज रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्लांट्स को लेकर हमें जब विंटर का सीज़न आता है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो प्लांट्स को लेकर हमें टेंशन हो जाती है। प्लांट्स जो है सरवाइव नहीं कर पाते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा ठंड में होते हैं। तो विंटर सीज़न में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तो प्लांट्स सूखने लगते हैं। तो सबसे पहले तो ये काम करना है कि प्लांट्स में डेली पानी नहीं डालना है, आप प्लांट्स में 1 डे या 2 डे का गैप करके पानी डालिए, और अगर प्लांट सरवाइव कर गए तो ठीक है, और अगर नहीं किए तो भगवान भरोसे, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मैं इस तरीके से करती हूँ कि 1-2 दिन का गैप करके जो है प्लांट्स में पानी डालती हूँ। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सरवाइव कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। और कुछ पौधे होते हैं जैसे अलग होते हैं, जैसे तुलसी जी का पौधा है, तो अगर बाहर आपने तुलसी जी का पौधा लगा रखा है तो जब ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाए तो आप उसको ऐसी जगह रख दो जहाँ कम ठंड पड़ती हो, तो उस पौधे को आप जो है रख सकते हो अंदर, ताकि अगर सरवाइव हो गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो विंटर सीज़न में घर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, रूम बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब भी धूप निकलती है तो जो भी डोर और विंडो हैं वो सारे खोल देना है, ताकि धूप जो है वो अंदर आए, सनलाइट अंदर आए, और ताकि घर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। और विंटर सीज़न में जब भी आप धूप में बैठिए तो मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे ही धूप में बैठिए, उससे ज़्यादा धूप में मत बैठिए। और धूप में जब भी आप बैठते हैं तो सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कर लीजिए अपने स्किन पे, क्योंकि जो ठंड की जो धूप होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है और हमारे स्किन को टैन कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट बात करें तो जो भी 1.5 से 2 घंटे आप धूप में बैठेंगे तो उस टाइम आप वेजिटेबल्स क्लीनिंग का काम कर सकते हैं, वेजिटेबल कटिंग का काम कर सकते हैं, आप क्लॉथ फोल्डिंग कर सकते हैं, या फिर बच्चे को पढ़ाना है वो काम कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हम धूप में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, तो आपका वो टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। सो ये है विंटर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग। और ठंड से बचने के लिए मैं भी कुछ हद तक इन सारी चीज़ों को फॉलो करती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।